मेडिकल पे जॉब करता हूँ और हम 4 बजे उड़गी से निकले उदयपुर के लिए। उदयपुर जा रहे थे, हमारा एग्ज़ाम था तो उसको के लेने के लिए। तो 4 बजे उड़गी से निकले, वो वहाँ से सागवाड़ा होते हुए डूंगरपुर से करवाड़ा रोड पे मछली मोड़, और मछली मोड़ जाते हुए वहाँ से हमको पता चला कि यहाँ आसपास जमा हो रहा है। तो वहाँ जाके रोड जाम था, तो हम वहाँ से उधर बिछवाड़ा की तरफ से उधर मुड़ गए। तो वहाँ से जाते हुए रोड से निकल जाएंगे। फिर हम 3 जने थे, तो वापस मतलब वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ एक कार आई स्पीड में और वो वहाँ पलट गई। तो हम मेडिकल विभाग से थे, तो कहीं 2 जनों को छोटे लगी हुई थी, तो हमने वहाँ पे उनकी प्रक्रिया की और उनको एम्बुलेंस में बिठा के ले जाए करके वहाँ से लेके निकले। तो वहाँ लेके निकले, वापस पैदल आए इस तरफ। एम्बुलेंस को फ़ोन किया पर हमको वहाँ का मतलब जो मेन एड्रेस था वो हमको पता नहीं था, इसलिए एम्बुलेंस वहाँ नहीं आ सकती। फिर उसको हम वहाँ ब्रिज के पास छोड़ा और एक बाइक पे बिठा के सरवाड़ा हॉस्पिटल पे भेज दिया। फिर वहाँ से हम वापस निकले, तो हमारा एक साथी था वो अलग हो गया वहाँ से, तो हम उसको ढूंढने लगे। फिर वापस उस तरफ नीचे कच्चे रोड से निकले, फिर वहाँ कच्चे रोड से वापस आए तो उसको फ़ोन करके बोला कि मैं यहाँ तुमको लेने आऊँगी। लेने गए, तभी वहाँ पे पुलिस का जाब्ता खड़ा था, तो हमको वहीं रोक लिया। तो रोक के ना हमको मतलब दूर दूर रुके थे। अगर हम ऐसा होते मतलब भागना चाहते तो भाग सकते थे, और हम बेकसूर थे। तो पुलिस ने हमको बुलाया तो हम सामने से उनके पास गए और हमसे पूछा, नाम पूछा तो हमने बताया बसंत और विनोद जी। तो फिर उन्होंने सरनेम पूछा, मतलब पीछे क्या लगाते हैं, तो डामोरियों बोला। जैसे ही हमने डामोरियों बोला तो पुलिस वालों ने तो आदिवासी है वहीं से आ रहे हैं मुझे तो मारना स्टार्ट कर दिया। फिर गाली गलौज भी कर रहे थे पुलिस वाले, इनको आरक्षण चाहिए, ये चाहिए, इनको नौकरियाँ दिलाते हैं, आज मारो करके इनको बहुत सारा मारा। मेरे मतलब हाथों पे ज़्यादा मारा तो मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। वहाँ से हमको बड़ी गाड़ी में डाला, फिर वहाँ मारते हुए डाला, फिर वापस हमको नीचे उतारा और फिर जिप्सी में डाला। जिप्सी में डाल के फिर हमको सदर थाने में लाए। सदर थाने में वहाँ पे भी वहाँ लाके दो डंडे और मारे। उसके बाद जेल में डाल दिया, हमको थाने में डाल दिया। फिर कपड़े वपड़े सब निकलवा दिए। फिर वहाँ रखा, 4-5 दिन तक रखा। मेरे 24 तारीख को लगी थी, हाथ तभी से टूट गए थे। फिर वापस मतलब हमने बोला कि सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है, मेरे को इलाज करवाओ। तो करवाते ही बोला सबने। फिर डॉक्टर साहब को बुलाया था, हमारा मेडिकल किया था उन्होंने वहाँ पे, और एक्सरे सब लिखे थे डॉक्टर साहब ने भी। और हमको हॉस्पिटल नहीं ले गए, 4-5 दिन तक वहीं रखा। फिर वहाँ से हमको सागवाड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया। कितने बजे की घटना है और किस है कि जाति सूचक शब्द यूज़ करके गाली गलौज किए गए हैं, अपनी माँ बहनों के गाली गलौज किए, उनको बुरी तरह से मारपीट किया। तो हम कल से तलाश में थे कि जिन लोगों के साथ मारपीट किया है उन लोगों की क्या स्थिति है, कौन सी जेल में है या कौन से थाने में है या कहाँ हॉस्पिटल में है या मर गए हैं क्या, उसकी तलाश में थे हम। और हमने जब पता किया तो ये दो व्यक्ति तो यहाँ सागवाड़ा हॉस्पिटल में मिले हैं, 1-2 का और पता नहीं चला है। उन दोनों से हमें जब हम मिलने के बाद जो स्थिति सामने आई है, मतलब बहुत दुखद स्थिति है। और पुलिस ने जिस तरह से जो किया है अन्याय, एक जो व्यक्ति बता रहा है कि 4 बजे सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बड़गी का एरिया जो आता है वहाँ पर क्लिनिक पे काम करता है, और वो व्यक्ति उदयपुर जाने के लिए 3 आदमी निकले हुए बाइक पे। उनको जब मोतली मोड़ गए और वहाँ हाईवा जाम मिला है, वो व्यक्ति 7:30 बजे के लमसम वहाँ पहुँचे हैं और उनको हाईवा जाम मिला है, तो वो रिटर्न वहाँ मुड़ गए हैं और वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो उनकी हेल्प की कि मेडिकल डिपार्टमेंट से। वो आदमी बता रहा है कि हमने उन लोगों की हेल्प की, किसी का एक्सीडेंट हुआ था, और इसके बाद हम आ रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद नाम पूछा,
अब जो आदमी जो बता रहा है जिस स्थिति में है और वो बता रहा है कि मेरा नाम पूछा तो उसने बताया मैं बसंत, तो फिर पूछा है पुलिस अधिकारी ने कि पीछे क्या लगाता है, डामोर। फिर कोई पुलिस अधिकारी कहता है कि ये तो आदिवासी है, उनको तो मारो। इसके बाद उन लोगों के साथ मारपीट की गई है और आज ये स्थिति बनी हुई है। उस आदमी के दोनों हाथ टूटे हुए हैं, अंगुलियां टूटी हुई है। दूसरी तरफ वहीं एक आदमी और पड़ा हुआ है जो ये मोदली मोड़ है उसके सामने वाला इलाके से है। तो उस बता रहे हैं कि वो घर में सोया था और घर से पुलिस उठा के घसीट के ले आई है और उसके भी ये पैर 2 जगह टूटा हुआ है। और दुखद बात है कि उनको 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और उनको ट्रीटमेंट मिला है 3 तारीख को, जिसका 2 हाथ टूटे हुए हैं। वो आदमी बता रहा है, वो मेडिकल स्टाफ से वो बता रहा है मुझे पेन किलर एक टेबलेट तो दे दो कम से कम, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस टेबलेट नहीं दिलाई है। और 24 तारीख से दोनों हाथ टूटे हुए आदमी के अंगुलियां टूटी हुई है और उसको 3 तारीख को एडमिट करा के यहाँ पर 3 तारीख को इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब 8 दिन वो बहुत बुरी स्थिति में पड़ा रहा है। और ये एक तरह का कहीं न कहीं प्रशासनिक लेवल पे इतना अत्याचार हुआ है। हम जो मानते हैं कि जो आगजनी हुई, जो घटनाक्रम हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह और भी उसमें आग में घी डालने का काम किया है, लोगों को मारपीट किया, लोगों को उग्र किया है। और जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको साथ अन्याय किया है और उनको ज़बरदस्ती पुलिस आगे से मुलजिम बना रही है। तो हम आगे से अब यही चाहेंगे कि अब तक पुलिस प्रशासन की कस्टडी में कितने लोग हैं, जेल में कितने हैं, उन सभी का मेडिकल बोर्ड गठित करके मेडिकल बनवाया जाए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी क्या स्थिति है। जितने लोग उदयपुर संभाग में, उदयपुर और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो गिरफ्तार किए हैं, उन सभी का एक मेडिकल बोर्ड गठित करके उच्च स्तरीय उनका मेडिकल करवाया जाए ताकि पता चले कि पुलिस प्रशासन ने कितनी बर्बरता की है। धन्यवाद। और जो संबंधित अधिकारी है, जो पुलिस प्रशासन है वीडियो में दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कागरी डूंगरी प्रकरण को लेकर आपका क्या सोचना है और आप क्या देखो, कागरी डूंगरी प्रकरण है, गलती थी। देखो, गलती की बात करें, ये जो मामला है 2017 की भर्ती है, 2018 में ये मामला उठा है, अक्टूबर 2019 से ये मामला चल रहा है। 22 दिन कलेक्टर के आगे ये लड़के बैठे हैं और उसी समय दिसंबर 2019 में भी ये लड़के 12 दिन तक, ये 11 या 12 दिन तक कागरी डूंगरी चढ़े हुए हैं। सरकार ने आश्वस्त किया था उन लोगों को। उसके बारे में आप जो बता रहे हो कागरी डूंगरी के बारे में, ये वापस ये 7 सितंबर 2020 को वापस चढ़े कागरी डूंगरी पे। और हम 2 विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे इस एरिए के, और हमने सरकार को बचाने में ट्राइबल के इशू को लेकर समर्थन दिया था। उस समर्थन पत्र में हमारी ये मांग भी थी, तो हमारा फर्ज बनता था उनका सहयोग करना, और हमने सहयोग किया, उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई। लेकिन बाद में जो स्थिति बनी है, जो मतलब हमने जो सरकार को समर्थन किया था, यहाँ कांग्रेस के वो लोग जो सरकार बचाना नहीं चाहते थे, सरकार बची उससे नाखुश थे, हमने समर्थन दिया उससे नाखुश थे, ऐसे लोगों ने मिलके, आरएसएस के लोगों ने मिलके इस घटना को, इस आंदोलन को उग्र किया और इस घटनाक्रम को करवाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां बीटीपी को इस घटना की जिम्मेदार मानती है। लोकल लेवल पे उदयपुर संभाग के जो कांग्रेस बीजेपी के जो लीडर हैं, उनको लग रहा है कि ये जो पार्टी आगे बढ़ेगी तो हमारी जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आज तक ट्राइबलों को बेवकूफ बना के, लॉलीपॉप दे के जिन्होंने बारी बारी से राज किया है, उनको लग रहा है कि हमारा अब धरातल खिसक जाएगा। और ये जो आंदोलन था, उस आंदोलन को उग्र करके बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी को बदनाम करने की साजिश की स्पष्ट दिखता है, क्योंकि वहाँ समर्थन देने कांग्रेस के भी लोग गए, बीजेपी के भी लोग गए, सभी पार्टियों के लोग गए। आज एफआईआर में देख लो, बीटीपी विचारधारा का प्रदेश अध्यक्ष से लगा के नीचे ब्लॉक लेवल तक का, वार्ड लेवल तक का कार्यकर्ता उसका नाम है। कांग्रेस के पदाधिकारी गए, उनके नाम क्यों नहीं है? बीजेपी के लोग गए, उनके नाम क्यों नहीं है? कई तरीके सभी संगठनों ने ज्ञापन दिया, उनका नाम क्यों नहीं है? लेकिन कुल मिला के ये टारगेट था कि ये इस इलाके में ये बीटीपी पार्टी आगे ग्रोथ करेगी, इसलिए उन्होंने ये कांड करवाया है और हम तो आरोप लगाते हैं।